हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स प्रेजेंटेड बाय जस्ट साइंस इट। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को डेफिनेशंस जानना बहुत ज़रूरी है, एसिड्स की, बेस की हो या सॉल्ट्स की हो। तो एसिड्स हम किन चीज़ों को कहते हैं, तो बेसिकली सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन जो सार होते हैं टेस्ट में, सावर, ओके, और जो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, एसिड यानी रेड, डेंजर, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। और जो डिसोसिएट होते हैं H+ आयंस वाटर में, तो उनको हम एसिड्स कहते हैं। वेरस बेस जो रहते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, और वो रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देते हैं, और वो पानी में OH- आयंस को डिसोसिएट करते हैं। डिसोसिएट यानी क्या, सेपरेट करते हैं। ओके, वेरस द सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल यानी कि उनके पास पॉजिटिव, निगेटिव, ये सब बन के न्यूट्रल सब्सटेंस बन चुका होता है। तो हुज एक्वियस सॉल्यूशन डज नॉट अफेक्ट लिटमस, दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस इम्पॉर्टेंटली। ओके, तो एसिड्स ये आप देख सकते हो H+ आयंस लिबरेट हुए, बेस में OH- लिबरेट हुए, वेरस सॉल्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक साथ ही काम करते हैं। Okay, that was all about the acid base and salts. So now is the indicators. तो हमारे पास दो टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स किन चीज़ों के लिए को इंडिकेट करते हैं, तो ये एसिड्स और बेस को इंडिकेट करते हैं, समटाइम्स न्यूट्रल सब्सटेंसेस को भी इंडिकेट करते हैं। तो नेचुरल सब्सटेंसेस है हमारे पास। नेचुरल इंडिकेटर्स आर वन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंसेस और इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस इटसेल्फ। जैसे कि आपको पता है लिटमस पेपर, लिटमस, राइट। तो लिटमस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल इंडिकेटर। तो और हमारे पास टर्मरिक है, हल्दी, रेड कैबेज है और लिटमस है। ओके, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसके टोटली अपोजिट, यानी कि ये हम लेबोरेटरीज में मैन्युफैक्चर करते हैं, और इनके एग्जांपल्स है फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। ओके, तो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, इंडिकेटर्स मैंने दिए हैं, यहाँ पे नेचुरल है, आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली, फिनोल्फथालीन का कलर बेस में कैसा होता है, एसिड में कैसा होता है, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फिनोल्फथालीन जो होता है वो नेचुरली कलरलेस होता है, ओके, और न्यूट्रल में वो कलरलेस होता है। बट जब आप बेस को इंडिकेट करना चाहते हो तब ये पिंक बन जाएगा, वेरस एसिड को ये कलरलेस डिटेक्ट करेगा। वेरस मिथाइल ऑरेंज जो रहता है वो न्यूट्रली ऑरेंज रहता है, बेस में येलो और एसिड में रेड इंडिकेट करता है। टर्मरिक जो रहता है वो एसिडिक होता है, नेचुरली भी एसिडिक होता है, तो ये येलो कलर होता है एसिड में, और बेस में रेड होता है। लिटमस रेड जो होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो बेस होता है वो ब्लू बनता है रेड का, और जो एसिड रहता है नो चेंज, रेड ही रहता है, एसिड यानी कि डेंजर, तो ब्लू लिटमस रेड चेंज होता है एसिड में। ओके, और रेड कैबेज जो है वो एसिडिक कंडीशंस में रेड होता है और बेस में ग्रीन होता है, और नेचुरली वो पर्पल कलर का होता है। इसके अलावा हमारे पास और इंडिकेटर्स है, जैसे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं कि स्मेल के द्वारा बताते हैं कि एक सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अनियन जो है इट इज़ एन मेजर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो अनियन क्या करता है, एसिड्स में वो स्मेल दिखाता है, वेराज इन बेस दे लूज इट स्मेल। सेम विथ वैनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। ओके, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड मेटल्स। ओके, तो आप हमको एसिड्स और बेस के बारे में तो पता चला, इंडिकेटर्स के बारे में भी पता चला। अब हमको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि एसिड्स मेटल के साथ या फिर एसिड्स बाकी सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड्स विथ मेटल्स आप देख सकते हो, मैश, ये जो है एब्रिवेशन मैश, ये आप ध्यान में रखिए, मतलब मेटल्स प्लस एसिड्स गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मैश। ओके, तो होता क्या है, आपको एक एक्सपेरिमेंट दी गई है, क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में हमको एसिड लेना है, हमने HCl लिया है, फिर उसमें हम मेटल डालेंगे, मेटल ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा मेटल ऑफ इंटरेस्ट है मैग्नीशियम। ओके, तो जब ये मिक्स होता है इसमें से गैस निकलता है, जो गैस हम इस सोपी वाटर से डिटेक्ट करेंगे। सोपी वाटर यानी क्या कि ये सोपी वाटर से बबल्स फॉर्म करता है, और ये बबल्स डिटेक्ट होते हैं बर्निंग कैंडल से। ओके, तो बर्निंग कैंडल जो रहता है वो पॉप साउंड सुनाई देता है हमको, तो इससे इंडिकेट होता है कि हाइड्रोजन गैस हैज़ बीन रिलीज्ड। तो यहाँ पे हुई है रिएक्शन, मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है।
तो सिमिलरली ऑल द एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत आईएमपी है। जो हाइड्रोजन गैस होता है रिलीज हुआ वो किससे डिटेक्ट करते हैं, आपको ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ओके, ये एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ऑफ मेटल कार्बोनेट्स क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको Na2CO3, CO3 यानी कार्बोनेट्स, एंड हाइड्रोजन व्हाट, NaHCO3 यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होता है, सिमिलर ही होता है, पर यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है। सेम हम कर रहे हैं, एक डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा, और सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हमने इससे रिएक्ट किया है, और ये जो गैस लिबरेट हो रही है ये हम डिटेक्ट कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं लाइम वाटर। तो ये लाइम वाटर क्या करता है कि कौन सा गैस आ रहा है इस रिएक्शन से वो डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है, अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा तो ये लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न करता है। ओरिजिनली ये रहता है येलोइश, ओके, स्लाइटली येलोइश रहता है, पर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होता है तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है वाइट कलर का, इसीलिए वो मिल्की अपीयर होता है। तो ये एक सिंपल टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। ओके, तो मेटल्स और मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन एसिड से होती है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन एक कॉमन चीज़ है। सॉल्ट के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है, फिर वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हमने पिछली रिएक्शन में देखा है। मैश मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन तो कॉमन है, पर यहाँ पे हुई थी हाइड्रोजन गैस रिलीज, वैसे ही यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है कि एसिड्स और बेस जो है वो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है आप लोगों को, HCl और NaOH ये बनाते हैं NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड और वाटर। ओके, दिस रिएक्शन दे कैन आस्क यू फॉर 2 marks क्वेश्चन। ओके, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का रिएक्शंस एसिड्स और बेस से। अब एक बात तो हमें पता चली है कि जब बेस और एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। सिमिलरली जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो भी सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं ना कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। समझे आप लोग? यहाँ पे अगर आप देखो, बेस एंड एसिड्स फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे भी वही हो रहा है। एक्स कंपाउंड है और एक एसिड है, वो फॉर्म कर रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर, दैट एक्स कंपाउंड माइट बी मेटेलिक ऑक्साइड देन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी आप अगर देखो तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एक बेस है वो भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर वेयर एज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, नाउ कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब एसिड्स जैसे भी बिहेव करते हैं और बेस जैसे भी बिहेव करते हैं, तो उनको हम कहते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो, व्हाट इज एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स, गिव एन एग्जांपल। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्फोथेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी रिएक्शन एसिड्स के साथ भी है और बेस के साथ भी है। ओके, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन? सो ये एक मेजर क्वेश्चन है कि एसिड्स और बेस में ऐसे सिमिलैरिटीज है क्या? सिमिलैरिटीज यानी क्या है उन सब्सटेंसेस में? तो बोथ रिएक्ट विथ वाटर एंड अ लॉट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर सोल्यूबल इन नेचर। फर्स्ट इज दैट सोल्यूबल इन नेचर यानी क्या होता है कि वो डिसॉल्व हो जाता है इजीली। बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच मींस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। And acids and base both produce ions in water, but acids release H plus whereas water releases base releases OH minus ions. Okay, that is the only similarity. Okay, now next we have an experiment to do. तो हमने क्या किया है, take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set the apparatus as shown here. Okay, तो क्या किया, add some concentrated sulfuric acid to the test tube.
हमने क्या किया है, NaCl सॉल्ट लिया है, सॉल्ट के साथ हम एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड। जैसे ही मिक्सचर होता है हम क्या कर रहे हैं, एक लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है जो कि हम मॉइस्ट करके लाए हैं, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर है जो कि हम यहाँ से वो डिलीवरी ट्यूब के पास हमने रखा है। तो क्या होता है देखिए, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? यस ऑफ कोर्स देयर इज। एंड विच गैस? तो HCl जो रहती है, सॉरी यहाँ पे HCl है, ओके, HCl जो रहती है दैट इज कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब, ओके। Test the gas evolved successively with dry and wet blue litmus paper. In which case does the litmus paper change the color? तो wet conditions जो रहती है, wet litmus paper ही change होता है to red. On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic characters of dry HCl gas and HCl solution? तो we can conclude that जो dry HCl solution होता है, dry HCl, वो H+ आयंस लिबरेट नहीं कर पाता है ड्राई कंडीशंस में। तो कब करता है? ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। दैट टेल्स अस कि एसिड्स का जो H+ होता है वो सिर्फ और सिर्फ पानी के प्रेजेंस में ही लिबरेट हो सकता है। इसीलिए ड्राई HCl शोज एसिडिक बिहेवियर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। समझे आप? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमको बताता है वाटर सॉल्यूशंस में एसिड और बेसिस का क्या होता है। तो फर्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज दिस थिंग कि ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। क्या होता है? तो एसिड्स आर एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक, दे प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट when added to water, इसीलिए एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इस कंडीशंस में। तो इसीलिए ये अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड को पानी में डालते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम एसिड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जैसे कि हमने देखा, अगर HCl को H+ हमको अगर एसिडिटी जाननी है तो हम क्या करते हैं कि पानी में उसको मिक्स करते हैं, ओके। तो फिर हाइड्रोजन आयंस जो है वो अकेले नहीं, मतलब H जो आयन रहता है, H एलिमेंट जो है वो अकेले कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए वो ऑलवेज कंबाइंस विद द वाटर टू फॉर्म H3O आयन। तो H3O क्या होता है? आपको ये डाउट होगा। H3O इज नथिंग बट हाइड्रोनियम आयन, जो कि वो एसिड्स में जो H लिबरेट होता है ना, तो वो जाके H2O के साथ बॉन्ड करता है और H3O बनता है, और वो H3O इज नथिंग बट हाइड्रोनियम आयन। उसके साथ बेस भी जो रहता है वो OH- आयंस लिबरेट करते हैं पानी में, ओके। और यहाँ पे एक आपको बताया है, एन अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर, दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड करोजिव, ओके। जो अल्कली होते हैं, अल्कलीज आपने शायद सुना होगा, अल्कलीज क्या होता है? तो ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो कि पानी में डिजॉल्व करते हैं और एक्वियस सॉल्यूशंस बनाते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। मतलब हमको कब पता चलता है कि सब्सटेंस इज एसिडिक और कितना एसिडिक है, हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट, कि ऑर्गेनिक एसिड्स, नींबू में जो एसिड रहता है वो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो, इन दोनों में कुछ तो फर्क होगा, ये आपको पता है। तो क्या फर्क है वो किससे पता चलता है? तो पीएच पेपर से पता चलता है। तो पीएच इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। The pH is a logarithmic measure of the concentration of hydrogen ions in a solution. Okay, मतलब एक solution में कितने H+ ions liberate होते हैं, इसका counting यानी pH. The pH indicator is a chemical detector for hydronium ions H3O+ और hydrogen ions H+ in the Arrhenius model. Arrhenius एक scientist है जिनका मॉडल है, जिन्होंने pH का logarithmic definition हमको दिया था, ओके। फिर उसके साथ हमको यहाँ पे दिया गया है कि अ pH स्केल इज अ टूल फॉर मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड स्ट्रेंथ इज वेरी इसेंशियल, whereas the litmus paper is an indicator used to tell if a substance is acidic or basic. That's it. मतलब हमें लिटमस पेपर और पीएच पेपर में कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिटमस पेपर जो है वो सिर्फ हमको इतना बताता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। रेड लिटमस टू ब्लू हो जाएगा तो फिर बेसिक होगा,
ब्लू लिटमस टू रेड होगा, फिर एसिडिक होगा। वो हमको स्ट्रेंथ बताता नहीं है, यानी कि वो HCl और लेमन में जो एसिड रहता है साइट्रिक एसिड, उसकी स्ट्रेंथ बताता नहीं है लिटमस पेपर। वेराज पीएच पेपर इज द स्केल, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 to 14 ये डिटेक्ट करता है, 0 to 6 जो है वो एसिडिक रहते हैं, और 8 to 14 जो रहते हैं वो बेस रहते हैं, और 7 जो है वो न्यूट्रल है। पीएच का यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है -log H+। तो यहाँ पे मैंने कुछ एसिड्स, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस दिए आपको लोगों को। अब चाहे तो इसके पीएच जो है नोट डाउन करके ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। HCl जो रहता है वो 0 होता है, स्टमक का एसिडिटी रहता है 1, लेमन जो रहता है 2 रहता है, विनेगर जो रहता है 3 एसिड पीएच होता है उसका, वाइन जो रहती है 4 होता है, कॉफ़ी का 5, मिल्क का 6, वाटर 7, ब्लड 8, बेकिंग सोडा 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम 10, अमोनिया 11, सोप 12, ब्लीच 13, ड्रेन क्लीनर्स 14। समझा आप लोगों को? दिस इज़ वेरी इजी कंपैरेटिवली। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एसिड रेन जो होता है ना, एसिड रेन तो क्या होता है? द pH of water is less than 7. It lowers the pH of river which makes the survival of aquatic life difficult. मतलब aquatic life के लिए वो harmful देता है एसिड रेन। ओके, तो उसका pH अगर हमें पता होता तो फिर हम बचाते शायद से। ओके, नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक कंटेन्स HCl। HCl रहता है हमारे स्टमक में, डाइजेशन के वक्त वो एक्टिवेट हो जाता है, और अगर इनडाइजेशन हुआ तो हमको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हम लेते हैं एंटासिड्स जो कि होते हैं माइल्ड बेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो माइल्ड बेसिस रहते हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है और डिक्रीज करता है एसिडिटी, स्टमक एसिडिटी को। इसके बाद आते हैं बैक्टीरियाज, मतलब हमारा टूथ डीके जो होता है उसके लिए जो है वो बैक्टीरियाज रीज़न है उसका, मतलब माउथ का हमारा एसिडिक पीएच बन जाता है और वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और डिग्रेड करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स को, और इससे बचने के लिए हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो कि होता है बेसिक इन नेचर, और ये फिर पीएच मेंटेन करता है हमारा टूथपेस्ट। नेक्स्ट जो है दैट इज फॉर फार्मर्स, दिस इज वेरी इसेंशियल क्वेश्चन, दे माइट आस्क यू फॉर द गिव रीजंस 1। ओके, तो पीएच क्या होती है सॉइल की? 5.5 to 7 होती है जो आइडियल रहती है वो। द सॉइल शुड नीदर बी टू अल्कलाइन नॉर हाईली एसिडिफाइड in nature to support the healthy growth of plants. If the solution is too acidic, then farmers treat it with quick lime or slake lime. Quick lime और slake lime जो रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस है ये, तो ये बेस जो रहता है वो एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल करने में मदद कर देता है। That's it. Okay. Now the very important concept of salts is here. सॉल्ट्स क्या होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक एसिड और बेस का प्रोडक्ट है। अब 3 टाइप के सॉल्ट्स हमारे पास रहते हैं। आपको ये तो बेसिक पता है कि एसिड एंड बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, राइट? तो ये जो एसिड्स और बेस रहते हैं ना, उनके टाइप्स पे हमारे सॉल्ट्स के 3 टाइप्स रहे, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखते हैं एक न्यूट्रल सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड, सिंपल एग्जाम्पल, सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, किससे बनता है? HCl और NaOH। यहाँ पे HCl और NaOH दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये सॉल्ट है न्यूट्रल। एक एसिडिक देखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो बनती है HCl और AlOH3 मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ पे अगर आप देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस जो है वो वीक बेस है, वीक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा सॉल्ट बन गया एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे अगर आप देखो सोडियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है वो बेसिक है। क्यों बेसिक है? H2CO3 जो रहता है एसिड दैट इज अ वीक एसिड, वेराज NaOH जो रहता है दैट इज एन स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड्स मेक बेसिक सॉल्ट्स, दिस वन, और weak base and strong acids make acidic salt. When both are strong, they make neutral salt. These are the types of salt. They might ask this question for distinguishing. Okay, आपके लिए आपको एक 4-5 एग्जाम्पल्स देंगे वो लोग सॉल्ट्स के,
और आपको कहेंगे कि डिस्टिंग्विश दिस सॉल्ट्स एज न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। तो एक चार्ट मैंने यहाँ पे दिया है आप लोगों को, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ऑल राइट देन, नाउ डिफरेंट सॉल्ट्स। तो फर्स्ट सॉल्ट हमारी जो है दैट इज नथिंग बट द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट, हमें सबको पता है। तो यह वो यूज़ कहाँ पे होती है, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स, और बाकी के जो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स वगैरह जो रहते हैं, कॉस्टिक सोडा वगैरह, सब में हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, और फॉर्मूला है इसका NaCl। नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ टाइप ऑफ बेस एक्चुअली, but it comes under sodium chloride, okay, because it is formed from sodium chloride। तो क्या होता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन है उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन लगता है। कॉशन यानी कि क्या, क्योंकि इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है इस। तो प्रिपरेशन क्या होता है देखिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब जो है ब्लू कलर का, ये ब्राइन है। ब्राइन यानी क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, मतलब मीठ का पानी होता है, नमक का पानी होता है। तो क्या होता है, जब इससे आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, राइट, तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हो, इसमें हमारे पास है एनोड और कैथोड, ओके, एनोड और कैथोड रॉड्स डाले हुए होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, NaCl जो हमारा रहता है, NaCl वो ब्रेक डाउन होता है। किस में ब्रेक डाउन होता है, Na और Cl में। जो Cl रहता है वो जाता है एनोड के पास जाके वो रिलीज होता है, ओके, यहाँ से आप देख सकते हो। और जो कैथोड के पास रहता है वो जाता है H2O का H, हाइड्रोजन गैस, ओके, एंड NaOH जो रहता है वो पानी में रहता है। NaCl में से जो Cl है वो जाता है इधर से, और H2O का H जाता है इधर से। रह जाते हैं OH और Na, जो कि पानी में सॉल्यूशन बनाकर रहते हैं, वो हम बाद में यहाँ से निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नथिंग बट द बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या करता है, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट क्लीन दिस अप। तो आपको बेकिंग सोडा और बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 फॉर्मूला होता है इसका। तो जो लाइमस्टोन रहता है CaCO3, वो जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है ना सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के सॉल्यूशन के साथ, सोडियम क्लोराइड NaCl के और अमोनिया के सॉल्यूशन के साथ जब ये पास होता है तो हमको मिलता है NaHCO3। यहाँ पे मैंने रिएक्शन दी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको बताया जा सकता है कि पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है वगैरह वगैरह। और इसके यूजेस कहाँ पे होता है, तो रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द स्टमक, ओके, एज एन एंटासिड, ओके, यूज इन प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एज अ वाटर सॉफ्टनर, ओके। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ना, दैट इज अ सॉल्ट ऑफ क्लोरीन, ओके, यहाँ पे मैंने दिया है। वेराज बाकी के जो है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा वगैरह वगैरह, NaCl वगैरह, वो सब होते हैं सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर जो रहता है वो किससे सिंथेसाइज होता है, बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या होता है, CaOH2, ओके, CaOH2 पे जब हम क्लोरीन गैस रिलीज करते हैं ना, ब्राइन का जो क्लोरीन गैस आया था वो, तो उससे फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर, ओके। यहाँ पे मैंने दिया है, ऑन द रिएक्टिंग विथ वाटर ब्लीचिंग पाउडर रिलीजेस क्लोरीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन। इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। बाकी के यूजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। अलॉन्ग विथ इट वी हैव वॉशिंग सोडा इज नथिंग बट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फिर सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O भी लिख सकते हैं। ये जो H2O होता है इसमें से वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये यूज़ किया जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस, देन इन द ग्लास, सोप्स, पेपर इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक क्लीनर्स एक्सेट्रा। सो दिस वर ऑल द सॉल्ट्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, अगर इस एग्जांपल में आप देखो, यहाँ पे मैंने Na2CO3 दिया है, तो ये डॉट H2O जो रहता है दैट इज नथिंग बट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी क्या होता है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि कंबाइन होते हैं केमिकली एक सब्सटेंस के साथ उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देने के लिए। दिस वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्योमेट्रिक शेप एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल्स।
ओके आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है आप लोगों को कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स की। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो रहता है वो एक्चुअल में होते हैं ब्लू कलर के। ओके जब आप ये हीट करोगे तो आपको देखेगा कि वो ब्लू कलर चेंजेस टू वाइट। क्यों होता है ऐसा? तो जो ब्लू कलर होता है वो उसमें रहता है बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विच इज़ नथिंग बट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो उसको एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में मदद करता है। आप अगर फिर से पानी डालो उसमें तो वो ब्लू दिखाई देगा आपको। ओके सो यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट इसका फॉर्मूला। अनदर इज वॉशिंग सोडा, जो कि हमने देखा सॉल्ट्स में 10H2O जो रहते हैं 10H2O मॉलिक्यूल्स Na2CO3 को कैप्चर करके एक क्रिस्टल बनाते हैं, वाटर क्रिस्टल। अगर आप आपके घर में अगर डिटर्जेंट्स हो, निरमा हो, सर्फ एक्सेल हो, अगर आप देखो तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। पर अगर आप एक लेके ऐसे प्रेस कर दो तो प्रेसिंग के बाद वहाँ पे वेट आपको फील हो जाएगा वो। ओके तो वो वेट किसकी वजह से होता है? तो ये 10H2O मॉलिक्यूल्स की वजह से होते हैं। This is all about water of crystallization. Another example of this is the plaster of Paris, POP. तो plaster of Paris क्या होता है? CaSO4 dot half H2O. तो why is this half H2O? Yeah right, that is one tricky question. और इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम आपको MCQs में पूछ सकते हैं। Now the number of molecules of water of crystallization in one molecule of plaster of Paris is 0.5. 0.5 molecules of water present होते हैं, हाफ यानी कि 0.5। ओके तो हाफ molecule of water of crystallization means that one H2O molecule is shared by 2 formula units of CaSO4। मतलब यहाँ पे अगर आप H2O एक लोगे तो CaSO4 2 होंगे, hence we can also represent that CaSO4.2H2O। ओके ये एक ऑप्शनल है आपकी मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, पर आपको ध्यान में क्या क्या रखना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, इसका केमिकल नेम, इसके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं और ये फॉर्म कैसे होता है। तो फॉर्म कैसे होता है? जब जिप्सम जो रहता है, ओके द नेम प्लास्टर, फर्स्ट थिंग इज दैट द नेम, व्हाई इज इट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस? क्योंकि यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज मेड फ्रॉम जिप्सम विच वॉज मेनली फाउंड इन पेरिस। पेरिस में हमको जिप्सम मिला था, उससे ये बनाया गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसलिए इट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ जिप्सम जो है जिससे ये बनाया गया था उसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। When plaster of Paris is mixed with the water it sets into a hard mass that is nothing but the gypsum। यहाँ पे मैंने रिएक्शन दिए आप लोगों को, और ये यूज़ कहाँ पे होता है? अगर आपको फ्रैक्चर होगा तो बोन फ्रैक्चरिंग में होता है, प्रिपेयरिंग स्टैचूज होते हैं, कोटिंग वॉल्स होते हैं। ओके तो ये दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके तो हमारा लेसन यहाँ पे एंड हो चुका है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं इस लेसन में। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है? व्हाट इज, व्हाई इज प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? क्यों? क्योंकि अगर इसमें अगर पानी आ जाएगा तो वो जिप्सम बन के तैयार हो जाएगा, राइट? क्योंकि मॉइस्चर अगर लग जाएगा तो यहाँ पे वाटर ऐड होगा, अगर वाटर ऐड होता है तो ये कन्वर्ट होता है जिप्सम में। ओके तो नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव एन एग्जांपल। हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, एसिड बेस गिव सॉल्ट वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। मेंशन टू यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा स्लाइड में दी गए हैं। Why does milkman add a small amount of baking soda to fresh milk? Yes. Why? Sorry, this is not the fresh milk. Yes, to adjust its pH. What is the common name of CaOCl2? Its scientific name is calcium oxychloride, but common name is bleaching powder. Name the compound used for softening hard water. Shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline. Okay. Okay, how will you do that? Yeah. Name the compound used for softening of hard water, that is washing powder, and shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline. How will you do? Alkaline अगर आपको बनाना है 6 से ज़्यादा तो हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। ओके गिव Arrhenius definitions of acid and base
फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिया है. व्हाट हैपन्स केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर. क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, आपको फॉर्म करना है CaO प्लस H2. क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO और H2 होता है, तो इससे हमको बनता है लाइम वाटर CaOH ब्रैकेट 2. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है. नेम द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाउ इज इट रिकॉग्नाइज्ड. ओके, गैस इवोल्यूशन दिखाना है. हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तब तो क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, और वो रिकॉग्नाइज कैसे की जाती है, तो लाइम वाटर जब मिल्की टर्न होता है उससे वो रिकॉग्नाइज होता है. लास्ट इज नथिंग बट वाई डज 1 molar HCl solution has a higher concentration of H plus ions than 1 molar CH3COOH solution. Why? Because CH3COOH जो रहता है that is a weak acid. It is an organic acid. Okay, that is ethanoic acid. And HCl जो रहता है that is a mineral acid. It is a strong acid. Yes. So these were all the important questions. Some of the important questions were this. Others I have told you while explaining the slide. तो आई होप आप लोगों को सब ये समझ में आ गया होगा. आपको अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पूछ सकते हो. आई एम ऑलवेज देयर. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. ऑल्सो डू शेयर, लाइक एंड कमेंट. थैंक यू.